हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविरंजन आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी हिंदी मीडियम। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू, बहुत बच्चों का सपना होता है कि सर हमें बीएचयू में पढ़ना है। भैया भाई, यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो आज इस सेशन के अंदर हम बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं कि इस बीएचयू के अंदर कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं, उन कोर्सेज के लिए क्या क्या कट ऑफ होती हैं, कितने मार्क्स आपके सीयूटी एग्जाम में आए जिससे कि आपका सिलेक्शन होगा, प्लेसमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, यानी कि एकदम कंप्लीट डिटेल में समझने वाले हैं। तो एकदम नज़रें स्क्रीन पर होनी चाहिए, बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि एक्चुअली ये बीएचयू में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे आप यहाँ पर एडमिशन ले पाओगे और कैसे आपका सपना सच हो पाएगा बीएचयू में पहुँचने का। तो समझते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भाई कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो कोर्सेज की बात की तो देख पा रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपके एनटीए, जो एनटीए एग्ज़ाम लेता है सीयूईटी का, उसने खुद जारी किया था। तो उसी के थ्रू हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि भाई कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स है जो ऑनर्स के तौर पर ये आपका अवेलेबल है। यानी कि बीए के कोर्सेज में अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपको एक लैंग्वेज और उसके बाद एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी जीएटी और लैंग्वेज, बस इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। उसके बाद उस 2 के स्कोर के बिहाफ पर आप एडमिशन ले पाओगे। और साथ ही साथ 12वीं कक्षा में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, इतनी बात होनी चाहिए। वैसे हम देख पा रहे हैं कि बीए एलएलबी हो गया, इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है। वहीं हम बैचलर ऑफ कॉमर्स की बात करें तो उसके लिए एक सब्जेक्ट टेस्ट होता है जो कि आपका अकाउंटेंसी रहेगा या बुक कीपिंग रहेगा। फिर सब्जेक्ट है दूसरा जो आपका बिजनेस स्टडी रहेगा, और तीसरा जीएटी, यानी कि 2 आपके डोमेन और एक जीएटी। इसके साथ आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। इसमें भी 12th क्लास में 50% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैचलर ऑफ साइंस बीएससी की बात करें तो बीएससी के लिए आपको चाहिए क्या, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कॉम्बिनेशन रहेगा या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का रहेगा। इसके थ्रू आप बीएससी कर सकते हो। जैसे कि हम देख पा रहे हैं एग्रीकल्चर में बीएससी है, साथ ही साथ आप यहाँ पर देख पा रहे हो बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और भी ज्योग्राफी है, अर्थ साइंस है, इन सभी में आप बीएससी कर सकते हो। और साथ में बैचलर साइंस के बहुत सारे कोर्सेज हैं। वहीं पर एक बीटेक भी निकल कर आता है। सर बीटेक भी करवाया जाता है क्या? हाँ जी बेटा, बीटेक भी करवाया जाता है। बीटेक में यहाँ पर कोर्स अवेलेबल है, डेयरी टेक्नोलॉजी है और फूड टेक्नोलॉजी है। इन 2 टेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ पर बीटेक करवाई जाती है, जिसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो चाहिए होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही चाहिए होता है। जिसमें कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 10+2, यानी कि 12वीं कक्षा पास होना चाहिए कम से कम 50% के साथ, तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। ये बात का ध्यान रखना। डन, ठीक है। चलो, इसके बाद और भी वोकेशनल्स के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पर, ठीक है। और भाई मैनेजमेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। ओके, ऐसे ही बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर हैं जो कि आप इस पीडीएफ के थ्रू देख सकते हो, जान सकते हो, समझ सकते हो। ये पीडीएफ सर कहाँ मिलेगी? तो बेटा ये पीडीएफ की अगर मैं बात करता हूँ, ये पीडीएफ डिटेल में आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिलने वाली है। इस टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लेना। कैसे ज्वाइन करना है, इसको आप स्कैन कर लोगे और स्कैन करने के बाद आप यहाँ पर डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, या फिर इस नाम को टेलीग्राम में सर्च कर लेना, आपको ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर मैं एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पर देख लेना। डन, ठीक है। तो ये तो आपके कोर्सेज थे जो कि आपका बीएचयू करवाता है। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि सर कोर्सेज तो पता चल गए कि हाँ जी बीएससी भी करा रहा है, बीए भी करा रहा है, बीटेक भी करा रहा है, और कौन कौन से कोर्सेज हैं वो सभी डिटेल में यहाँ पर दिए हुए हैं। लेकिन इसमें सिलेक्शन के लिए हमें नंबर कितने लाने पड़ेंगे, ये सबसे बड़ी दुविधा होती है कि नंबर कितने आ जाए हमारे, जिससे कि सिलेक्शन तय हो जाए। तो यहाँ पर हम नंबर जानते हैं कि इस बार अभी जो 2025 में सिलेक्शन हुआ है वो कितने नंबर पर हुआ है। उसके पूरे कट ऑफ की लिस्ट आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आप जान पाओगे कि कितने पर सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि बीए हो गया, आपका बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, बीटेक हो गया, सबके सबका है, ठीक है। इसमें भी आपकी जो पीडीएफ आप देख पा रहे हो 142 पेज की ये पीडीएफ है, जिसके अंदर बहुत सभी कोर्सेज में, यानी कि ये जैसे बीएचयू में कई सारे कॉलेज भी हैं। बीएचयू एक यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर बहुत सारे कॉलेज हैं, तो उन सभी कॉलेज में हर एक सब्जेक्ट के क्या कट ऑफ गई है वो इसमें अवेलेबल है। फिलहाल यहाँ पर मैं थोड़ा सा साइंस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ और साइंस के बारे में आपको बता देता हूँ, बीएससी और बीटेक के बारे में बता देता हूँ, जिससे कि आप उसको क्लियर कर पाओ। और बाकी बच्चे जो भी हैं वो ये पीडीएफ जब मैं शेयर करूँगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ पर जाकर अपनी पूरी डिटेल चेक कर लें। तो फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर कि बीएससी के बारे में। जैसे हम बात करें बैचलर ऑफ साइंस, भाई जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने जाना था कि सर बीएससी जो होती है ना, उसके लिए हमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की जरूरत होती थी, ये बताया था मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर हम बीएससी की बात कर रहे हैं तो बीएससी में अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ थी। हम देख पा रहे हैं बीएससी इन किसमें, मेडिकल टेक्नोलॉजी जो रेडियोथेरेपी है, इसमें अगर बीएससी आपको करना है तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसके लिए पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 321 की कट ऑफ थी। 3 सब्जेक्ट मतलब 750 में से नंबर, 250, 250, 250,
750 में से 321 था। EWS के लिए 586 था, ST के लिए 442, SC के लिए 483, OBC 599, जनरल के लिए 624। ध्यान रखना, जनरल कैटेगरी 624 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, ये कट ऑफ गई है अभी इसी साल 2025 की पहली कट ऑफ थी। ओके, इस पहली कट ऑफ का मतलब ये है कि इसके बाद कट ऑफ और भी गई है जिसमें थोड़े से कम नंबर हुए थे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना अगली बार जो कट ऑफ आएगी अगले वर्ष वो इससे तो ज़्यादा ही आएगी। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि मिनिमम क्राइटेरिया तो ये रखिए फर्स्ट कट ऑफ वाला, कि इस पर आपका सिलेक्शन होगा, इससे ऊपर ही आपका टारगेट होना चाहिए, तभी आप सेलेक्ट हो सकते हो। तो BSc हम किसकी बात कर रहे हैं? मेडिकल टेक्नोलॉजी की। ठीक है, जिसका भैया कॉलेज का नाम क्या है? तो डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस इमेजिंग है। देखो, इस वाले कॉलेज से आपका जो है, इस वाले कॉलेज से ये कोर्स करवाया जाता है, तो यहाँ पर आप सिलेक्शन ले, बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। यहाँ पर से अगर आप इससे करते हो तो आपका करियर भी बहुत अच्छा बन सकता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, बैचलर ऑफ साइंस इन किस में कर रहे हैं भैया? रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी जो है इसकी हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर भी आप देख पा रहे हो 382 PWD, EWS 588, 449, 485, और उसके बाद फाइनली हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की बात करें तो 628.45 पर सिलेक्शन हुआ है, यानी कि 650 का तो टारगेट बना लो अगर आपको BSc करना है इन कोर्सेज में, रेडियोलॉजी में, मेडिकल रेडियोलॉजी में करना है तो आप इसको कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है किसमें भाई? एग्रीकल्चर पे आता है। एग्रीकल्चर का कोर्स बहुत डिमांडेड है, बहुत बच्चे यहाँ पर एग्रीकल्चर पर जाना चाहते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग अपने एग्रीकल्चर को बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास जो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर कॉलेज है इस समय करवाया जाता है एग्रीकल्चर का कोर्स, जो कि BSc इन एग्रीकल्चर है। इसकी कट ऑफ की बात की जाए तो हम देख पा रहे हैं भैया PWD 348, जनरल कैटेगरी फाइनली 627 नंबर की कट ऑफ गई है। कितनी भाई? 627 की कट ऑफ गई है। इस पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। और ठीक है, इतने पर सिलेक्शन हुआ है अभी 627.9, मतलब 628 मान लो, इतने पर हुआ है। यानी इसमें भी अगर आपको जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन चाहिए तो आपको 650 का टारगेट रखना पड़ेगा कि भाई अगले साल हमें एडमिशन लेना है इसके अंदर। ठीक है, वहीं पर हम बात करते हैं, अब आएंगे किस पर भाई? BTech है, बैचलर इन टेक्नोलॉजी इन डेयरी टेक्नोलॉजी पर आते हैं। बहुत डिमांडेड है सर, BTech की कट ऑफ कितनी होती है? BTech में हमें जाना है, BTech यही होता है। चलो हम BTech की कट ऑफ भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम BTech की कट ऑफ की बात करें, बैचलर इन टेक्नोलॉजी इन डेयरी टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर EWS की कट ऑफ 402 गई थी। ST के लिए, ST वाला अगर कोई है तो 185, SC के लिए 284, OBC 398 और जनरल के लिए 419, यानी कि BTech की कट ऑफ थोड़ी कम गई है। कितना भाई? 750 में से 419 पर सिलेक्शन हुआ है BTech में, जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर कॉलेज है, इसके थ्रू डेयरी टेक्नोलॉजी करवाई जा रही है। इस डेयरी टेक्नोलॉजी में इतनी कट ऑफ गई है, 400 कितने भाई? 19 पर सिलेक्शन हुआ है। वैसे हम बात करते हैं भाई फूड टेक्नोलॉजी की, अगर बात करें तो फूड टेक्नोलॉजी में भी आप देख पा रहे हो कि आपका जो सिलेक्शन हुआ है जनरल कैटेगरी के अंदर 427 नंबर पर हुआ है। बाकी कम से कम ST वाले की बात करें तो 189 पर सिलेक्शन हुआ है, यानी कि इतने नंबर अगर आपके होते हैं तो आपका सिलेक्शन तय हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि आप नॉर्मली भी कहूँ तो 427 यानी कि 450 का टारगेट तो रखना है आपको अगली बार के लिए। 450 नहीं, 500 का ही रखो। ठीक है, क्या पता कट ऑफ बढ़ जाए, तो इसलिए कम से कम 500 का टारगेट रखते हुए आपको देखना है अगर आप BTech में आपको BHU से BTech करना है तो। ठीक है, वैसे आपके पास एग्रीकल्चर के लिए बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो एग्रीकल्चर से BSc। भाई देखो यहाँ पर ना BSc की जो कट ऑफ होती है वो थोड़ी सी हाई जाती है, BTech की थोड़ी कम है, लेकिन BSc की कट ऑफ सबसे हाई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो BSc किसमें? एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो जनरल की 610 से ऊपर कट ऑफ गई हुई है, तो ये ध्यान रखना। यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो किसी अच्छे कॉलेज से, आप यहाँ पर देखो क्या है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं BHU के अंदर, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन किसी अच्छे कॉलेज से अगर आपको BTech करना है या BSc करना है तो ये क्राइटेरिया फॉलो करना होगा। हो सकता है कुछ कॉलेजेस के अंदर कम कट ऑफ पर भी हो, लेकिन वो उतने बेहतरीन नहीं होंगे। ये वाले जो मैंने बताया ये बहुत ही बेस्ट कॉलेज थे, जहाँ से आपकी प्लेसमेंट भी बहुत तगड़ी होती है। ठीक है, और साथ ही साथ आपकी नॉलेज तो भैया बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर तक अगर आपको पहुँचना है भाई, यहाँ तक अगर आपको पहुँचना है तो उसके लिए आपको इसी चैनल पर जुड़े रहना पड़ेगा, CUET हिंदी मीडियम के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। और ये CUET हिंदी मीडियम इस बार ढेर सारे सिलेक्शन, बहुत ही ज़्यादा बच्चे, वो भी खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चों का सिलेक्शन करवाया है, तो अगले वर्ष भी करवाएंगे। और देखते हैं क्या आपका नाम इसमें है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि सर हम पक्का रहेंगे, हमारा नाम पक्का रहेगा। अपना नाम लिख देना कि सर ये नाम भी तय है अगले साल के लिए, ये बात का ध्यान रखना। ओके, तो आपका ये BHU का सपना बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ओके,
और आप अगर हमारे पेड बैचेस के साथ जुड़ना चाहते हो तो पेड बैचेस के साथ भी ज़रूर जुड़ जाना। उसकी लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और उसके लिए आपको बेस्ट डिस्काउंट चाहिए तो आपको कोड यूज़ करना है Y961। कौन सा भाई? भाई कोड यूज़ करोगे Y961। ये वाला कोड अगर आप यूज़ करते हो तो आपको सबसे बेस्ट टू बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा। डन, ठीक है। ये और हमारे साथ आप टेलीग्राम पे जुड़े ही रहोगे, वहाँ हम मुझसे आप बातचीत भी कर सकते हो, लाइव भी हम आएंगे कभी कभी, वहाँ पर यूट्यूब वीडियो कॉलिंग में भी रहेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारी बातचीत बिल्कुल बढ़िया होती रहेगी। आपको कभी भी बैच लेना हो, ठीक है, उस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिलवाना हो, मुझसे बात जरूर कर लेना, इस कोड को जरूर फॉलो कर लेना, बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी आप जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपकी बेस्ट टू बेस्ट नॉलेज देने वाले हैं। तो बिल्कुल जुड़े रहिए, मिलते हैं क्लासेस में। जय हिंद।